स्वागत है आप सबका म्यूटल ओपी क्लासेस में। गाइस आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट थर्ड। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि डिफरेंशिएशंस एंड उसकी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, किस तरीके से अपन मेथड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट है गाइस, डिफरेंशिएशन में अपने को पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड देन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। अब गाइस पैरामीट्रिक फॉर्म्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले अपन देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। सो गाइस बिना किसी देरी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो आइए गाइस अपन सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। सो गाइस एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज e की पावर x। ये e की पावर x वाले फंक्शंस को ही अपन कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब गाइस इसका ग्राफ कैसे बनता है ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। सो गाइस अब अपन देखते हैं इसका ग्राफ, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो गाइस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए इसको अपन y इज इक्वल टू ई की पावर x सपोज करेंगे। अब गाइस ये ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, लाइक दैट। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ई की पावर x। एंड गाइस जब अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर e की पावर x ही आता है। देखते, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x आज इट इज। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आया? e की पावर x ही उसका डिफरेंशिएशन होगा। अब गाइस अपन देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसे होते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं अपन लॉग फंक्शन। अब लॉग फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पर मेरे को कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी आपको, कि इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज रहती है। जब ये प्लस माइनस या डिवाइड में है तो किस तरीके से इसको अपने को ओपन करना है, ये सब चीज मैं आपको दिखाऊंगा। और गाइस अगर डायरेक्टली कभी आपको देते हैं कि ln ऑफ x, तो इसका आंसर जो है वो 2.303 log बेस 10 ऑफ x, ये इसका कन्वर्जन फैक्टर रहता है। क्या? अगर ln x दे रखा है, मतलब यहाँ पर बेस 10 नहीं है, इस वजह से बेस 10 करने के लिए अपने को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से याद होगी, ये 11th में बेसिक्स में पढ़ा दिया जाता है, बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ अपन देख लेते हैं एक बार। इसका ग्राफ ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है अपना लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू ln x, सॉरी y इज इक्वल टू log x का ग्राफ ये है, और e की पावर x का ग्राफ ये है। तो गाइस देखा आपने क्या क्या सिमिलरिटी से? बोथ आर mirror image, they both are mirror image along the y equal to the x line। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। अब गाइस जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, मैंने आपको फॉर्मूले में भी समझाया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x आता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x। ये log x का डिफरेंशिएशन है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? e की पावर x। सो आई होप गाइस कि आपको ये अच्छे से समझ में होगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x से होता है। तो अब अपने को इन दोनों के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बता देता हूँ लॉगरिथमिक फंक्शंस की। सो गाइस अब अपन देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो log फंक्शन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर log बेस b के अंदर p इंटू क्यू, दो फंक्शंस log फंक्शन के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन में है, तो उनको जब अपन ओपन करेंगे तो किस तरीके से ओपन होंगे? log ऑफ p प्लस log ऑफ q, और बेस b सेम रहेगा इसका। ये इस तरीके से अलग अलग होंगे। अगर अंदर मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे तो बाहर आके प्लस में होंगे। नेक्स्ट सेकंड क्या है? log बेस b ऑफ p अपॉन q, अगर डिवीजन में है तो माइनस होगा log बेस b ऑफ p माइनस log बेस b ऑफ q, तो ये इस तरीके से माइनस में होगा। अब नेक्स्ट है log बेस b ऑफ p की पावर n। अब log के अंदर जो फंक्शन है उसके ऊपर कोई पावर लग रहा है, तो वो पावर बाहर आ जाएगी और अंदर का फंक्शन आज इट इज रहेगा। तो देखते हैं क्या होगा इसमें, ये n बाहर आ जाएगा और log बेस b ऑफ p, ये इस तरीके का ये फॉर्मूला है। तो गाइस ये तीन सिंपल से फॉर्मूले हैं log के, या ये log के फॉर्मूले, सॉरी कम, ये प्रॉपर्टीज है log की। ये प्रॉपर्टीज है कि इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टीज अपने को हर क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में काम आ सकती है।
तो अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चंस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस, एंड देन फिर उसके बाद अपन पैरामीट्रिक फॉर्म स्टार्ट करेंगे कि वो क्या होता है और उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो गाइस ये अपने पास कुछ क्वेश्चंस है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, e की पावर x अपॉन साइन x, इसको y के इक्वल सपोज करेंगे अपन। अब यहाँ पर अपने को कोई भी मतलब सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ लगेगा अपना डायरेक्टली डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का मतलब डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, साइन का क्या है cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x ये हो गया साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। सो दिस इज द आंसर। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने उसको सोल्व करा है। डिवीजन रूल लगा और सिंपली अपन ने इसको सोल्व कर दिया। अब ये क्या है, ये है e की पावर x, y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x। अब यहाँ लगेगा चेन रूल। मैंने चेन रूल कैसे बताया था, अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर दे रखा है तो सबसे पहले पावर, फिर बेस, एंड देन फिर उसके बाद एंगल होता है। अब यहाँ पावर है तो पावर क्या है साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन अब क्या है बेस e की पावर साइन इनवर्स x। तो मैंने क्या बोला था e की पावर साइन इनवर्स x। अब x की जगह पर कुछ भी आ सकता है तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, e की पावर साइन इनवर्स x आज इट इज आ जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या निकला, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, यहाँ कई सारे फंक्शंस दे रखा है अपने को, तो इन फंक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन करना है तो साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स। ये एक्स में ये आ रहा है तो ये लिख देते हैं पहले कोस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, पहले ये लिख दिया। अब उसके बाद टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है e की पावर माइनस 2x का स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब e की पावर माइनस एक्स है तो e की पावर माइनस एक्स, पहले पावर में क्या है माइनस एक्स, जब माइनस एक्स का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया एंड आज इट इज e की पावर माइनस एक्स आ गया। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या बना, e की पावर माइनस एक्स इंटू कोस ऑफ tan इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। दिस इज द आंसर। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अभी अपन और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। सो गाइस ये कुछ और क्वेश्चंस है। अब y इक्वल टू cos x अपॉन log x, वही डिवीजन रूल लगाएंगे अपन यहाँ पर। सो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, नीचे तो log स्क्वायर x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू सेकंड टर्म, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर होगा माइनस ऑफ cos x फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म मीन्स 1/x। जब अपन इसको सेपरेट कर देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लेंगे अपन और उसके बाद साइन एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन लॉग स्क्वायर एक्स, और प्लस जब माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास cos x अपॉन x इंटू लॉग स्क्वायर x। यहाँ log से एक log कैंसिल तो dy बाई डी एक्स के आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस cos x अपॉन x log स्क्वायर x। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है y इज इक्वल टू रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स, रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले पावर क्या है अपने पास, रूट है, तो किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो वही इसका सबसे पहले dy बाई डी एक्स अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स, ये सबसे पहला हो गया अपने पास, ठीक। अब उसके बाद अंदर चले अपन तो अंदर में क्या है e की पावर रूट एक्स। अब
ई की पावर, पावर है रूट एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इंटू एक बार लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। ठीक, ये चीज आई समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, ई की पावर रूट एक्स, तो इंटू ई की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आज इट इज रहेगा। तो इसका आंसर क्या बना अपना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 टू जा 4 रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स। सो दिस इज आवर आंसर, ये अपना आंसर बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू log ऑफ log x, log ऑफ log x है। कैसे करेंगे, पहले log का डिफरेंशिएशन कर दो, तो y dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, पहले अपने 1 अपॉन log x। ठीक, अब उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, सो इट्स dy बाई डी एक्स बिकम 1 अपॉन x log x। ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब अपन चलते हैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर के log के डिफरेंशिएशन कैसे आते हैं अपने पास। सो गाइस मैं पहले क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स, मतलब किस फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं ये चीज मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो अपने पास क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, मतलब किस कैसे दिखेंगे, वो क्या फॉर्मेट रहेगा उनका, ये चीज मैं आपको सिखाता हूँ इसमें। कि y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन दे दिया जाएगा u ऑफ x और उसकी पावर रहेगी v ऑफ x। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी मीन्स एक्स वाई जेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, करना क्या है आपको, ऑन टेकिंग log बोथ साइड। जब अपन log लेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, log ऑफ u की पावर x इंटू v की वी एक्स, वी ऑफ एक्स एंड यू ऑफ एक्स। अब अपन ने, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि p की पावर n, तो n बाहर आ जाएगा और log p आज इट इज रह जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, log y इज इक्वल्स टू v की पावर x इंटू log ऑफ u x। तो इस तरीके का अपने को कोई यहां तक अपने को करना है। और जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसके डिफरेंशिएशन में क्या आंसर आएगा अपना, ये देखो आप, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब यहाँ पर अपने को y, पहले अपन क्या करते थे, y इक्वल टू एक तरफ फंक्शन लेते y के इक्वल में और उसको dy बाई डी एक्स से अपन सोल्व करते। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ। तो इसका क्या आएगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v ऑफ x। अब यहाँ क्या लगेगा अपना प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। अब dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y को उधर ले जाएंगे अपन। y की वैल्यू क्या थी अपने पास, u ऑफ x की पावर v ऑफ x और ब्रैकेट में क्या है v डैश ऑफ x इंटू लॉग ऑफ u x प्लस v ऑफ x अपॉन u ऑफ x। तो इस तरीके से अपना कुछ आंसर अपने को एट लास्ट देखने को मिलेगा। सो आई होप गाइस कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा और किस तरीके से अपने को प्रोसेस करना है ये चीज आपको समझ में ही होगी। सो अब अपन देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, अब अपन देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। सो गाइस ये है अपना क्वेश्चन, दैट इज y इज इक्वल टू a की पावर x। अभी फॉर्मेट समझाया, अब अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, log लेना है। जब अपन log लेंगे तो log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ a की पावर x। अब क्या होगा, ये x बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x log ऑफ a ही बचेगा। अब यहाँ क्या लगाना, अपने को प्रोडक्ट रूल लगेगा गाइस। यहाँ पर क्या लगेगा अपना, प्रोडक्ट रूल। सो सोल्व करते हैं अपन। ये log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स पहले। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अपन। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये मैं आपको फुल स्टेप के साथ करा रहा हूँ, इंटू सेकंड टर्म log ऑफ ए प्लस फर्स्ट टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ए। अब गाइस यहाँ log a जो है वो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये हो गया अपना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये y इधर चल गया। अब अंदर क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1। तो ये 1 मैंने लिख रहा, यहाँ पर log a आज इट इज रह जाएगा, प्लस x इंटू जीरो, तो ये तो अपना जीरो हो गया, तो प्लस जीरो कोई मतलब नहीं है लिखने से। अब क्या बचा अपना डी वाई बाई डी एक्स, क्या आंसर आएगा, y की वैल्यू क्या थी, a की पावर x, ये हो जाएगा a की पावर x इंटू log a। ये हो गया इसका आंसर, a की पावर x इंटू log a।
आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि लोग ये किस तरीके से इसका आंसर आया और कैसे अपने को सोल्व करना है। ये देखिए, अब नेक्स्ट है अपना y इज इक्वल टू एक्स इन एक्स की पावर साइन एक्स। y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स। अब ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको साफ करके सही से लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है अपना, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। वही सेम लोग लेंगे पहले दोनों तरफ। जब यहाँ लोग लेंगे तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा और लोग सिर्फ एक्स के साथ रह जाएगा। वही बन गया ये प्रोडक्ट रूल, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज कोस एक्स इंटू सेकंड टर्म लॉग एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, सो हाँ फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। तो इसका आंसर क्या है अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स कोस एक्स। ये एक्स को मैंने इधर इंटू में करा ताकि दोनों का जो एलसीएम है वो सेम हो जाए। एक्स कोस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। अब जब यहाँ पर अपन y की वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। दैट इज आवर आंसर। सो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आया होगा किस तरीके से अपने को लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन सॉल्व करने हैं। मैं इसके अभी और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। अब गाइस ये जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन है cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे गाइस, जरूरी नहीं है कि वो अपने को पावर में ही देगा, वो अपने को मल्टीप्लाई में भी दे सकता है, वो डिवाइड में भी दे सकता है। बस अपने को ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से, अगर अपने को प्रॉपर्टीज ध्यान में होना चाहिए। अब ये यहाँ पर मैं जब लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा मल्टीप्लाई वाली, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, सब अलग अलग हो जाते हैं और प्लस में चले जाते हैं। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी रहती है। तो सेम जब मैं log लेऊंगा तो क्या होगा, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ, पहले तो पूरा लिख लेते हैं, cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। ठीक है, अब जब ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं log p q r, तो log p प्लस log q प्लस log r, ये तीनों चीज अलग अलग होगा। प्लस में क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू log ऑफ, पहले आ जाएगा cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। ये इस तरीके से सब अलग अलग हो गया। देन नेक्स्ट जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का 1/cos x। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स। सिमिलरली ये यहाँ पर होएगा, ये cos 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2x होगा। तो ये माइनस लिख देते हैं पहले अपन डिवाइड में, cos 2x ऐसा का ऐसा। फिर उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, 2 टाइम्स ऑफ, पहले जब cos 2x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है अपने को, पहले तो cos x का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x। अब एंगल क्या है, 2x है, 2x का डिफ्रेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x जो है x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो एक 2 अपने को बाहर लिखना पड़ेगा। इस वजह से मैं यहाँ पर ये 2 लिख रहा हूँ। आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या लिखा मैंने, -2 ऑफ साइन 2x। सिमिलरली यहाँ पर भी करना है अपने को, माइनस साइन ही आएगा, क्या होगा, -3 टाइम्स ऑफ साइन 3x अपॉन log का है तो cos 3x। ये हो गया। अब जब अपन इसको जमाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, वाई क्या है अपना, पहले वाई लिख लेते हैं अपन, cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। ये y की वैल्यू, अब साइन, अब माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से सबसे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस प्लस बचेगा सिर्फ। तो ये साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या हो गया, 10x प्लस 2 10x, सॉरी 2 10 2x प्लस 3 10 3x। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आई होप गाइस ये लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब गाइस यहाँ पर अब आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना है। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस डालेंगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। अब नेक्स्ट अब जो है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म्स। पैरामेट्रिक फॉर्म्स
किस तरीके के दिखाई देते हैं, कैसा उसका रिप्रेजेंटेशन देता है, ये सब चीज़ मैं आपको अभी एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स के डिफरेंशिएशन अपने को कैसा करने रहते हैं। तो गाइस ये पैरामेट्रिक फॉर्म्स जो रहते हैं ये इस तरीके के रहते हैं कि आपको x को किसी एक टर्म में दे दिया जाएगा और y को किसी एक टर्म में दे दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि उसका dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। अब जैसे कि देखिए कि यहाँ पर x जो है अपने को a cos थीटा दे रखा है, y जो दे रखा है वो a sin थीटा दे रखा है, और फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। कैसे फाइंड करेंगे अपन, पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा दे रखा है, तो डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे अपन पहले, डी एक्स बाई डी थीटा। क्या आंसर आया अपने पास, माइनस ए कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन ऑफ द कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक, जब अपन यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करेंगे तो क्या होगा अपने पास, ए कोस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस थीटा। अब फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, सिंपली अपन पुट कर देंगे डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। क्या आया अपने पास, ए कोस थीटा अपॉन माइनस ऑफ ए साइन थीटा। अब ए से ए कैंसिल और डी थीटा से डी थीटा गेट कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है अपने पास, कोस बाय साइन इज कोट थीटा। सो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से अपने को यह आंसर फाइंड करना है। सिंपल है गाइस, पैरामेट्रिक फॉर्म्स आपको दो इक्वेशंस दी जाएगी, एक्स को किसी एक टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वाई को किसी एक टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स जो टर्म जो रहेगा उनका वो कॉमन टर्म रहेगा, वाई के लिए भी सेम टर्म, एक्स के लिए भी सेम टर्म, तभी जाके वो जो सेम टर्म है वो डी वाई बाई डी एक्स करते टाइम पे कैंसिल हो जाएगा और फिर उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। तो गाइस कितना सिंपल है पैरामेट्रिक फॉर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना। गाइस एक दो क्वेश्चन और अपन करते हैं एंड देन फिर वीडियो को ऑफ करते हैं। इसी के साथ अपना जो है ये डिफरेंशिएशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी गाइस, ये अपन ने यहाँ ध्यान नहीं दिया, ये माइनस भी है दिस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। अब अपन देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। सो गाइस ये क्वेश्चन अपने पास, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2at। अब यहाँ सेम टर्म क्या है, t है, तो t के रेस्पेक्ट में अपन x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले dx बाई डी टी निकालेंगे अपन, क्या आएगा अपना, a बाहर है तो ये आ जाएगा 2at, और जब dy बाई डी टी अपन निकालेंगे क्या आएगा अपने पास, d का 1 आएगा तो ये डायरेक्टली 2 है, सो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी क्या है, 2a अपॉन 2at, 2a से 2a कैंसिल और dt से dt कैंसिल, तो dy बाई dx का क्या आंसर आया अपने पास, 1 अपॉन t। ये देखेगा इस कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। सो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। देखिए x क्या दे रखा है, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। थीटा के टर्म्स में तो x को पहले अपन काई से डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा। जब इसको डिफरेंशिएट करा थीटा के रेस्पेक्ट में तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कोस थीटा। ठीक, और जब यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा करा अपन ने तो क्या आया अपने पास, ए 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ द कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स। अब एक माइनस साइन पहले से ही बाहर है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या हो गया अपने पास, प्लस ऑफ साइन थीटा। सॉरी ये थीटा है गाइस, दिस इज थीटा। अब फाइंड क्या करना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स, वो थीटा थीटा गेट कैंसिल्ड हो गया तो अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, ए साइन थीटा अपॉन ए 1 प्लस कोस थीटा। अब ए से ए गेट कैंसिल्ड। गाइस अपने को पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब जब यहाँ पर मैं सिंगल एंगल करूँगा साइन थीटा तो क्या होगा मेरा फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा बिल्कुल। तो सिमिलरली यहाँ साइन थीटा की जगह में क्या वैल्यू पुट करूंगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ये मेरे पास आंसर आया। अब 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा को कैसे सोल्व करेंगे, अब सबको पता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब यहाँ पर मैं कोस सिर्फ थीटा सिर्फ पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ये इस तरीके से हाफ एंगल में चेंज होगा। अब लाना क्या है, 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर मेरे को 1 प्लस करना है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो गाइस ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह क्या फॉर्मूला पुट करना है मेरे को, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, अब मैं इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप कर ही देता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह क्या डाला मैंने, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आया, माइनस माइनस गेट प्लस, और ये -1 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मेरा आंसर आया। 1 प्लस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला आया मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मेरे पास ये आंसर आया 1 प्लस कोस थीटा का। 2 से 2 गेट कैंसिल्ड एंड एक कोस थीटा बाई 2 से एक कोस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो साइन बाई कोस क्या बचा मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, टेन थीटा बाई 2। ये देखिए, दिस इज द आंसर। सो आई होप गाइस आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ में ही होगी। मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब सब तरीके के डिफरेंशिएशन अच्छे से होगा, लोगरिथमिक्स, एक्सपोनेंशियल, पैरामेट्रिक फॉर्म्स एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उनके रूल्स, फॉर्मूले, सब कुछ चीज़ मैंने ओवरऑल डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा दिया है। ये 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ है गाइस। अब नेक्स्ट अपन जो स्टार्ट करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।